दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भंते विजय घोष जी से मुलाकात हुआ। आप अपना परिचय बताते हुए कुछ कहिए, दो शब्द। मेरा नाम विजय घोष, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भिक्षु संघ के हम सदस्य हैं। गाजीपुर जिला ग्राम बुगना के रहने वाले हैं। हमारा वहीं बुद्ध विहार है और अपने बुद्ध विहार से हम जो है पूरे समाज को जो है शांति का संदेश देते हैं कि हमारा समाज जो है पूरे मानव प्राणी जो है सुखी हो, सभी जीव प्राणी सुखी हो और किसी प्रकार का उनको रोग न हो, भय न हो, भय मुक्त हो। हमारा पूरा समाज, मानव समाज भय मुक्त हो, किसी प्रकार का उनको दुख न हो। हम यही अपने महापुरुषों से कामना करेंगे। भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध की अनुकंपा से हम चाहेंगे कि सारे प्राणी सुखी हो और शांत हो, निर्भय हो, भय मुक्त हो। और हम चाहते हैं कि विश्व की शांति की कामना हम करते हैं कि पूरे विश्व में शांति पैदा हो और सभी लोग एक समन्वय, करुणा, मैत्री बना करके आपस में रहें। और यही हम कामना करेंगे कि सारे समाज को जो है सुख प्राप्त हो, कोई दुखी न हो, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। सारे जीवों पर हम दया करते हैं और विश्व शांति की कामना करते हैं कि हमारा विश्व में जो है शांति प्राप्त हो, मंगल मैत्री हो। आपने बहुत अच्छा बताया कि हम सारे जीवों पर शांति चाहते हैं और जो भी है। आपने जो बौद्ध धर्म स्वीकार किया, इसमें आपका क्या कहना है? हम बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किए हैं, हम अपने पूर्वजों के घर वापस आए हैं। हमारे ये पूर्वजों का धर्म है जो करुणा, मैत्री, समता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित है। ये हजारों वर्ष का पहले का आप इतिहास पढ़ेंगे तो भारत एक मूल निवासी यहाँ के राजाओं का जो है यह देश रहा है। यहाँ सब भाईचारा बना करके सभी लोग एक सद्भावना पैदा करके रहते थे। न इनमें कोई भेद था, न भाव था, न हिंसा थी, न कोई इनका यहाँ लूटपाट था। ये एकदम अमन चमन की ज़िंदगी ये लोग जीते थे। और एक ये बौद्ध धर्म का मतलब आपस में एक मैत्री, करुणा, मैत्री की भावना होती है। ये धर्म है, परिवर्तनशील रहता है। ये जैसे प्रकृति का नियम है परिवर्तन, उसी तरह ये धर्म का नियम भी है। वैज्ञानिक आधार पर यह धर्म है। जैसे समय समय पर परिवर्तन होता है प्राकृतिक, उसी तरह ये हमारा संदेश है कि जैसे जैसे परिस्थिति आती है वैसे वैसे हम परिस्थितियों के हिसाब, प्राकृतिक नियमों के हिसाब से चलें। हम जो है, हमारा मुख्य उद्देश्य है शिक्षा को मजबूत करना, अंधविश्वास को दूर करना। हमारा शिक्षा मजबूत होगा तो हम विकास करेंगे और अंधविश्वास को हम भगाएंगे, रूढ़वाद को भगाएंगे, जो आपसी भेदभाव है उसको हम ख़त्म करेंगे। इसका मूल मंत्र केवल शिक्षा ही है। शिक्षा के ही माध्यम से जो है हम सारे ये समस्याओं का हम निदान कर सकते हैं, क्योंकि महापुरुषों का संदेश है कि शिक्षा के अभाव में सारे समस्याओं का जन्म हुआ और शिक्षा के ही प्रभाव से मानव समाज का विकास हुआ। शिक्षा वह ग्रहण करनी चाहिए जिसमें अपना भी भला हो और मानव समाज का भी भला हो और सारे जीवों पर दया करने की एक उत्तेजना पैदा हो, क्योंकि वह सारे ये समस्याओं का जड़ है अज्ञानता। अज्ञानता में ही हम सारे अपने अधिकारों को भूल जाते हैं। इसलिए जब हमको शिक्षा प्राप्त होती है तो हम जो है सब अपने आविष्कारों का अध्ययन करते हैं। जैसे तथागत बुद्ध का सर्वप्रथम ये सूत्र है, बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी बुद्धि के शरण में जाओ जहाँ हमको ज्ञान मिले, न्याय मिले, समता, बंधुत्व की बात हो, जहाँ भाईचारा हो, वहाँ हमको
यह हम लोग का ये पूरा मुख्य उद्देश्य है कि हम जो है मानवता का संदेश पूरे दुनिया को हम दें और करुणा मैत्री जो है हम स्थापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक और हमारा प्रश्न है कि जो अभी अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, आपका इस पर क्या विचार है? देखिए, चुनाव का मतलब होता है ये लोकतंत्र है। पहले राजतंत्र चलता था, क्योंकि राजतंत्र के नायक थे तथागत बुद्ध, वो राजघराना के थे और उस संघ उनके समय में था, वो उनसे पहले भी संघ था। संघ का मतलब है कि एक संगठन बना करके, संघ का मतलब होता है कि संगठन को हम जितना मजबूत करेंगे हम सारी अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। वही इस समय आधुनिक युग में आकर के इधर आज वर्तमान में लोकतंत्र के नाम से है। तो चुनाव का मतलब है कि जो हमारी सारी समस्याएं हैं, जो हमारी जो बुनियादी समस्याएं, जो हमारी विकास की किरण है, वह एक लोकतंत्र के तहत जो है हमारा संविधान जो कहता है कि हम जो हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग, मतलब जो बेरोजगारी, सारे हमारे ये दूर से हम अपना जो प्रतिनिधि इसलिए चुनते हैं कि हमारे सारे समस्याओं का वो समाधान जा कर के मंडल विधान परिषद में, संसद में उठाता है कि हमारी ये जो ज़मीनी समस्या है, जो विकास की किरणें हैं, उसको लिया करके वो उसके माध्यम से जो है हम यहाँ अपना विकास करते हैं, अपनी समस्याओं को हल करते हैं। हम उसमें कानून भी बनाते हैं, न्याय की जो कैसे हमारे साथ जो अन्याय करता है, जो अत्याचार करता है, उसको इस लोकतंत्र के चुनाव से जो है हम सारे समस्याओं का समाधान इससे करते हैं। तो हम चाहेंगे कि जो सबके साथ सबका विकास, सबके साथ न्याय और सब मानवता, सब पूर्ण तरह से जो सारे विकास की किरणें है, वो जो बात करता है, हमारे धर्म की बात करता है, मानव महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, बेरोजगारी करेंगे, अपने में भाईचारा की बात करता है, उनको जो है लोकतंत्र में उनको अधिकार दिया जाए और वह जाके सदन में अपनी बात को रखें। बहुत बहुत आपने भीम चर्चा न्यूज़ चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे बताए कि लोकतंत्र में जो अगर हमारा बेरोजगारी का बात करता है तो उसके तरफ आप केंद्रित करना चाहते हैं। तो आप किस समाज को कहना चाहते हैं? बहुजन समाज है या भारतीय जनता दल है, तमाम पार्टियां हैं, बीएसपी हैं, इस पर आप थोड़ा सा अपना फोकस दीजिए। कौन सी पार्टी बेरोजगार और शासन अच्छा दे सकती है? देखिए, सत्ता जब सबका आई है, बारी बारी से सब जनता परिवर्तन की है, तो आप देखे होंगे कि 2007 में विश्व ये जो रत्न बाबा साहब जो हैं, उनके द्वारा जो संविधान निर्मित किया गया है, उस संविधान के तहत उसका पालन करते हुए इनके सिद्धांतों का बहुजन समाज पार्टी जो है सत्ता में आई थी। 3 बार तो अपूर्ण रही, 4थी बार जो है 7 में जो है पूर्ण बहुमत से आई और उसका कार्यशैली जो 7 से 12 तक रहा है वह जनता से छिपा नहीं है। चाहे बैकलॉग हो या ये सफाई कर्मियों की भर्ती हो, चाहे जो भी समस्या, चाहे गुंडागर्दी हो, जो शासन में न्यायपालिका थी, वह सबके ऊपर उनका कंट्रोल, सही विचारधारा चलते थे। माफिया लोग अपना जो है स्थान धर लिए थे, वह क्राइम भी रुका था। उनके शासन में 4% क्राइम रहा है। आप इसके बाद जब ये और इनका भी शासन आया है, पर 12 से 17 तक अखिलेश का आया है, उनका भी शासन आप देख लीजिए कि ये महापुरुषों की जो जिनके बदौलत वो सत्ता में गए, जिनके संविधान के बदौलत सत्ता में गए, उनके साथ ये खिलवाड़ किए, उनके संविधान को भूल गए, उनके लोकतंत्र को वो भूल गए। जो है उनके शासन में जो है केंद्र में जो है SC ST OBC बिल फाड़ा गया, उनके शासन में जो है ये पदोन्नत बिल रोकी गई, महापुरुषों के नाम से जो जिला बना था उनको ये खारिज किए,
और बाबा साहब का जो मुख्य जो एक इतिहास बना था, अंबेडकर पार्क जो बना था, उसको ये बदल करके जनेश्वर मिश्र पार्क किए और शिक्षा की तो ये धज्जी उड़ा दिए। अब ये 17 से 22 तक जो है ये बीजेपी गवर्नमेंट रही, इनमें तो दंगाइयों अत्याचारियों का FIR तक नहीं लिखा गया। जो दुर्व्यवहार हुआ है, लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है, जो उनके साथ शोषण हुआ है, जो भारत की सबसे बड़ी न्याय एजेंसी जो है CBI जब ये रिपोर्ट लगाई थी या FIR लिखे, इनके शासन में तो क्राइम 23% बढ़ा है। तो जनता को तो खुद समझना चाहिए, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, सारी चीज़ों का, पेट्रोल का दाम बढ़ा है, विकास रुका है, जो शिक्षा की धज्जियाँ उड़ गई। इनमें शिक्षा कोरोना काल में इनके सारे शराब की भट्टियाँ खुली से ये शिक्षा के दरवाज़ा बंद थे, बंद कर दिए गए। तो ये इससे यह साबित होता है कि यह जो है लोकतंत्र के साथ ये खिलवाड़ ये लोग कर रहे हैं। जो बाबा साहब का लोकतंत्र बनाया हुआ है, यह इन लोगों को अंदर ये समा नहीं रहा है। तो हम तो चाहेंगे कि जो बाबा साहब के तहत जो पार्टियां काम कर रही हैं, उनके जो मिशन को लेकर के चल रही हैं, जैसे बहुजन समाज है, आज जो पूरे भारत में जो है काम कर रही है, और आपको 2-4 बार सरकार भी दिखाई है, तो उसका अनुकरण करके आप उनका उधर आप लोग वोट करिए, क्योंकि वह महापुरुषों को मिशन को भी लेकर चली हैं। जैसे जब से आज़ादी हुई है, आज तक कोई महापुरुषों के स्टैचू या कोई इतिहास बनाने में कामयाब नहीं हुआ। जब से यह बहुजन समाज आई, तो भारत के मूल निवासी बहुजन शासकों, महापुरुषों, संतों, गुरुओं का जो है सम्मान किया गया है। इससे साबित होता है कि यह हम बहुजन समाज की तरफ हम आप लोगों को कहेंगे कि उन महापुरुषों का संघर्ष है, वो अपना बलिदान दिए हैं इस भारत को सींचने में। इनको पुनः जो है ये भारत में जो है मानवता जो है, करुणा मैत्री का संदेश दिए हैं, इन महापुरुषों का है। तो हम चाहेंगे कि उन महापुरुषों के विचारों को पुनः जीवित किया जाए, बहुजन समाज को वोट दे करके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बताया कि 2007 में बहुजन समाज पार्टी को कोई आंक नहीं रहा था कि 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। आज आपको यही समझ में आ रहा है कि पूरा हम 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है, क्या बहुजन समाज पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी? आशा तो है, हम पूरा विश्वास करते हैं कि जैसे जिस हम भी क्षेत्र में चल रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि नई लोगों का रुझान है कि हम जो है समता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित हम सरकार बनाएं, जो सबके साथ मान सम्मान, सबको न्याय मिले, सबको हक मिले, सबको रोजी रोटी मिले, सबको विकास मिले, यह हमको पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। भीम चर्चा न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो भी लोग देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।